इस वीडियो में हम दवाइयों के बिजनेस के बारे में बताने जा रहे हैं। सरकार की प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना सफल रही है। देश भर के ज़्यादातर लोगों ने इसे बिजनेस मॉडल के तौर पर देखा और जन औषधि केंद्र खोलने के लिए आवेदन किया। यदि आप भी कारोबार की तलाश में हैं तो सरकार की इस योजना का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसमें हर महीने अच्छी कमाई भी होती है। योजना के जरिए आप शहर, गांव या कस्बे कहीं पर भी कारोबार कर सकते हैं। जन औषधि केंद्र खोलने के लिए आवेदन फॉर्म को janaushadhi.gov.in के लिंक पर जाकर ऑनलाइन डाउनलोड करना होता है और यदि आप चाहें तो वहीं पर भेज भी सकते हैं, लेकिन अगर चाहें तो डाउनलोड करके ऑफलाइन पते पर भेज सकते हैं। ब्यूरो ऑफ फार्मा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ऑफ इंडिया BPPI, 8वां तल, ब्लॉक E1, वीडियोकॉन टावर, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली 110055। वेबसाइट का लिंक और ये पूरा एड्रेस हम अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, आप वहां से भी देख सकते हैं। जन औषधि केंद्र खोलने के लिए सरकार की तरफ से कुछ क्वालिफिकेशंस निर्धारित की गई हैं। इन मानकों को पूरा करने वाला व्यक्ति जन औषधि केंद्र का लाभार्थी हो सकता है। इसके तहत 3 कैटेगरी बनाई गई हैं। पहली कैटेगरी के तहत कोई भी बेरोजगार जो फार्मासिस्ट, डॉक्टर या रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हो स्टोर खोल सकता है। दूसरी कैटेगरी के तहत ट्रस्ट, NGO, प्राइवेट अस्पताल, सोसाइटी और सेल्फ हेल्प ग्रुप भी जन औषधि केंद्र के लिए अप्लाई कर सकता है। तीसरी कैटेगरी के अंतर्गत राज्य सरकारों की तरफ से नॉमिनेट की गई एजेंसी स्टोर खोल सकती हैं। अगर आप इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास दुकान के लिए कम से कम 120 वर्ग फुट एरिया होना चाहिए। यदि सरकार आपके आवेदन पर जन औषधि केंद्र खोलने की मंजूरी देती है तो सरकार की ओर से आपको 650 से ज़्यादा दवाओं के साथ ही 100 से ज़्यादा उपकरण बिक्री करने के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। अगर आप इस योजना के तहत मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं तो आपको किसी तरह का निवेश करने की ज़रूरत नहीं है। जन औषधि केंद्र खोलने के लिए करीब 2.5 लाख रुपये का खर्च आता है। इसके लिए सरकार की तरफ से 2.5 लाख रुपये की सरकारी सहायता भी दी जाती है। योजना के तहत मेडिकल स्टोर खोलने के लिए पहले आपको 1 लाख रुपए की दवाइयाँ खरीदनी होंगी। बाद में सरकार की तरफ से इसे महीने के आधार पर धीरे धीरे और ली जाएंगी। सरकार दुकान शुरू करने में लगने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर यानी रेंट, टैक्स का भी आपको 1 लाख तक की मदद करेगी। फर्नीचर में खर्च हुई रकम को सरकार की तरफ से आपको 6 महीने में वापस कर दिया जाएगा। जन औषधि केंद्र खोलने के लिए कंप्यूटर आदि पर खर्च होने वाले 50,000 रुपये भी आपको सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। आपकी दुकान से हर महीने जितने रुपये की दवाइयों की बिक्री की जाएगी उस पर आपको 10% का इंसेंटिव दिया जाएगा। यह इंसेंटिव हर महीने अधिकतम 10,000 रुपये तक होगा। यानी यदि आप एक महीने में 1 लाख रुपये से ज़्यादा की दवाई सेल करते हैं तब भी 10,000 रुपये का इंसेंटिव मिलेगा। यह इंसेंटिव आपको तब तक मिलेगा जब तक 2.5 लाख रुपये की लिमिट पूरी नहीं हो जाती है। आप जन औषधि केंद्र का अप्रूवल मिलने के बाद हर महीने जितने पैसों की दवाई सेल करेंगे उस रकम का 20% आपको कमीशन के रूप में मिलेगा। इस तरह अगर आपने हर महीने 1 लाख रुपये की दवा की बिक्री की तो 20,000 रुपये कमीशन और इंसेंटिव मिलाकर आपको कुल 30,000 रुपये की इनकम हो जाएगी। अगर दवाई की बिक्री ज़्यादा करते हैं तो आपकी कमाई बढ़ जाएगी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हर महीने करीब 30,000 रुपये तक की कमाई इसमें हो जाती है।